प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। ये दो कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा और धन की रोकथाम अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना मई 1956 को हुई। हम आपको इसके काम करने का पूरा तरीका बताते हैं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने वाली संस्था है। भगौड़े अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली संस्था है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी दिक्कत थी। फॉरेन एक्सचेंज कम था, तो 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया। इसकी जो देखभाल करती थी इस एक्ट को, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है, वो देखता था इसको। फिर 1956 में उन्होंने एक एनफोर्समेंट यूनिट बनाई। इसी के अंदर इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट में 1957 में इसका नाम चेंज किया गया। इसका नाम रखा गया डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 1960 में ये वहां से शिफ्ट होके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गया। तब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उसमें काम कर रहा है। 1973 में जो 1947 का फॉरेन रेगुलेशन एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो अमेंड हुआ, चेंज हुआ और 1973 में नया एक्ट आया। इसके बाद हमारी इकोनॉमी जो है 90s में ओपन हुई। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज काफी आया। उसके बाद तो फिर रेगुलेशन की जरूरत नहीं रही, फिर मैनेजमेंट की जरूरत रही। तो इस एक्ट को चेंज कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया। इसमें फेरा जो था वो क्रिमिनल ऑफेंस था, फेमा जो है सिविल ऑफेंस है। इसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब बना तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसका जो एनफोर्समेंट है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। तो इसको एक और काम मिल गया, एंड ये काफी बड़ा काम है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसमें इसको काफी केसेस भी देखने पड़े हैं। और इसके बाद इसमें काफी लोग बाहर से डेपुटेशन पे भी आए हैं, इंटरनल भी थे, डेपुटेशन पे भी आए हैं। और 2018 में जब गवर्नमेंट ने देखा काफी जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है देश से बाहर भाग रहे हैं, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट आया और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया गया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में आने वाली संस्था ईडी का मुख्यालय दिल्ली में है। साथ ही देश के कई अलग अलग शहरों में इसके जोनल ऑफिस भी हैं। ईडी 3 कानूनों के अंतर्गत काम करती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा, ये भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। इस कानून से जुड़े मामले ईडी की निगरानी में आते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए, ये एक आपराधिक कानून है। ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया है। इस कानून से जुड़े मामले ईडी के जिम्मे आते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विंग है। ये 3 जो एक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है। एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज में वायलेशंस हैं, एक तो उनका इन्वेस्टिगेशन करता है। सेकेंडली जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें 3 शेड्यूल दिए हुए हैं, जिनको हम शेड्यूल ए, बी एंड सी बोलते हैं। उनमें करीब 30 एक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें 160 सेक्शंस हैं। इनको हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफेंसेस या प्रेडिकेट ऑफेंसेस। अगर कहीं इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है किसी पुलिस एजेंसी में, सीबीआई में, एनआईए में या इनकम टैक्स में, कस्टम्स में या सेबी में भी, इन शेड्यूल ऑफेंस के ऊपर उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये देखता है कि उन शेड्यूल ऑफेंस से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बने हैं, जो लोगों ने पैसे कमाए हैं इलीगल तरीके से,
उस मनी को लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा लगे कि वो मनी चोरी की नहीं है, टेंटेड नहीं है, उसको अनटेंटेड बनाने की कोशिश करते हैं, और उस अनटेंटेड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एंड ईडी ये देखता है कि भी इन्होंने इस पैसे को, इस मनी को, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कैसे चेंज किया, उसको ढूंढते हैं, उसको फिर अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको देखती है, अगर वो पाती है कि वो अटैचमेंट ठीक है तो कंफर्म करती है, उसके बाद ईडी उसका पोजीशन ले लेती है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 ये कानून आर्थिक अपराधियों को भारत के अधिकार क्षेत्र से बचकर भागने से रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून के जरिए ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974, इसके तहत ईडी को फेमा के उल्लंघन के संबंध में विशेष अधिकार हासिल है। ये बना था 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, क्योंकि ये देखा गया कि बड़े बड़े जो ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने किसी ने 1400 करोड़ का वायलेशन किया है, किसी ने 14,000 करोड़ का वायलेशन किया है, ये लोग विदेश भाग गए और आने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाने का एक प्रोसीजर बड़ा लंबा है, जो एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस है दूसरी कंट्री से। इसलिए एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट बनाया गया कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है, अगर ये भाग गए और भारत के कोर्ट्स को सबमिट नहीं करते अपने आप को, तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज अटैच हो सकती हैं। तो इन सबको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है। दरअसल ईडी के प्रमुख कामों में फेमा उल्लंघन से संबंधित मामलों, हवाला लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करना शामिल है। विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई करके रोकथाम करने का अधिकार ईडी के पास होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी का अधिकार भी ईडी को प्राप्त है। वित्तीय रूप से देश में गैर कानूनी कार्यों को लेकर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार ईडी को प्राप्त है। इनके अलावा ईडी के अधिकार क्षेत्र में कुछ और काम भी आते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी होगी तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट उस पर जांच करके कार्रवाई करता है। विदेश में संपत्ति की खरीद की जांच भी ईडी करता है। भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कब्जा करके किसी ने अपने पास रखी है तो इसकी जांच भी प्रवर्तन निदेशालय करता है। विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के संबंध में भी ईडी ही जांच करता है।